ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला ने जीत के सूत्र जहां छोड़े थे, 2019 के चुनावों की दौड़ में उन्हें फिर से थामने की जुगत में है। लेकिन अब की बार उनके मंसूबों को निगलने के लिए बजब जाता सियासी अवसरवाद निकल आए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ये नौबत दल बदल कर कांग्रेस से भाजपा में आए कोटा राजवंश के उत्तराधिकारी इज्जराज सिंह के उभरते राजनीतिक प्रभुत्व की वजह से आ सकती है। इज्जराज सिंह में अज्ञात शत्रु बनने की लालसा वसुंधरा राजे की पैरोकारी की वजह से पैदा हुई है। इज्जराज सिंह वसुंधरा राजे के वादे की तुरुप हाथ में लेकर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र पर उम्मीद की टकटकी लगाए हुए हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनावों के दौरान लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से भवानी सिंह राजावत को दरकिनार कर युवरानी कल्पना सिंह को उम्मीदवार बनाने की सौदेबाजी में वसुंधरा राजे ने इज्जराज सिंह के साथ संवाद की एक नई भाषा गढ़ी। उन्होंने कहा कि ये क्षत्राणी का वादा है, लोकसभा में आप ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। जब तक वसुंधरा राजे पार्टी नेतृत्व के निशाने पर रही, ये संभावना अटकलों के अंधेरों में ही भटकती रही। लेकिन 6 मार्च को राजे के जलजले के आगे पार्टी नेतृत्व को घुटने टिकाने के बाद लोकसभा चुनावों के मुसाहिबी मुकाबले में अजय योद्धा ओम बिड़ला के खारिज किए जाने की संभावनाओं पर मुहर लग गई। इस फैसले में भाजपा हाईकमान ने वसुंधरा राजे का राजनीतिक पुनर्वास करते हुए लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश में मुख्य प्रचारक के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। ये भी तय हुआ कि टिकट वितरण की कवायद में राजे की रजामंदी ही चलेगी। विश्लेषकों का कहना है कि ओम बिड़ला के साथ तल्ख रिश्तों को देखते हुए राजे को ऐसे ही किसी मौके की तलाश भी थी। ये मौका उन्हें अनायास ही मिला है, जिसे भुनाने में राजे शायद ही कोई कसर छोड़ें। विश्लेषकों के कहे पर यकीन करें तो अब जब सब कुछ राजे को करना है तो बिड़ला की सांसदी तो गई। सूत्र कहते हैं कि बिड़ला का एक नकारात्मक पहलू भी राजे अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए हैं। बताया ये जाता है कि बिड़ला भाजपा के कद्दावर नेता प्रमोद महाजन के अंतरंग सखा रहे हैं। कोई अबूझ आर्थिक साझेदारी की खिचड़ी भी उनके बीच पकी थी। नतीजतन समृद्धता के हिंडोले पर बैठे बिड़ला ने फिल्म मणिकर्णिका में अच्छा खासा निवेश किया। कहा जाता है कि महाजन के पारिवारिक सूत्रों ने इस मुद्दे को शिकवा शिकायत की तर्ज में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तक पहुंचा दिया। नतीजतन बिड़ला पर शाह का गुस्सा जमकर बरसा और उनके बीच के सौम्य रिश्ते 3-13 हो गए। इस मुद्दे पर ठंडी कूटनीति ने रोमांच की राह तो नहीं खोली, अलबत्ता बिड़ला केंद्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता के फलक पर जरूर डगमगा गए। लेकिन बिड़ला कोई पानी का बुलबुला नहीं कि कोई उन्हें फूंक से उड़ा दे। सियासी उपेक्षा की स्थिति में तटस्थ रहना बिड़ला के स्वभाव में नहीं है। बिड़ला के बारे में कहा जाता है कि पार्टी दिग्गजों को चुनावी प्रबंधन की बारीकियों का पाठ पढ़ाकर प्रमोद महाजन की पांत में पहुंचे ओम बिड़ला मतदाताओं के साथ विजय संपर्क की वजह से एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। चुनाव प्रबंधन की भाषा में कहें तो बिड़ला क्राउड मैनेजमेंट के मास्टर हैं। उनका अंदाज सधा हुआ है, आवाज में एक खास गूंज है और शब्दों में सोची समझी बुनावट है जो भीड़ को बखूबी रिझाती है। उम्मीदवारी में फच्चर डालने को लेकर बिड़ला अगर महाभारत रचते हैं तो उन्हें भवानी सिंह राजावत के रूप में अप्रत्यक्ष सारथी भी हासिल हो सकता है, जो चुनावी दौड़ से बाहर किए जाने के कारण पहले से ही जले भुने बैठे हैं। क्या वो इस मौके को गंवाने की चूक करेंगे? बिड़ला और राजावत दोनों ही चुनावी घोड़ों की रास खींचने में माहिर हैं। विश्लेषक कहते हैं कि बिड़ला को अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो इज्जराज सिंह को भी कौन जीत का रथ पकड़ने देगा। बहरहाल ये मौका कांग्रेस के चाणक्य शांति धारीवाल बखूबी निभाएंगे और जीत के सिकंदर भी वही होंगे। उनके पास चुनावी तुरूप का कौन सा पत्ता है, इससे लोग बेखबर नहीं हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।